नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पिछले एक महीने में शराब से करीब 50 लोगों की मौत के बाद सीएम नीतीश कुमार 16 नवंबर को शराबबंदी की समीक्षा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि शराबबंदी का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शराब अच्छी चीज नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। दो 2016 में शराबबंदी लागू हुई। 16 नवंबर 2020 को नीतीश 7वीं बार सीएम बने। और अब 16 नवंबर को ही शराबबंदी की समीक्षा हो रही है। अब तो इसको लेकर के इसको और ठीक ढंग से इसके बारे में प्रचारित करना चाहिए ना कि शराब कितना बुरा चीज है। पियोगे तो मरोगे, ये तो बहुत बुरी चीज है। हाल के दिनों में शराब से हुई मौतों के बाद सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी की समीक्षा का फैसला लिया। 16 नवंबर यानी कल नीतीश कुमार शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों से हर पहलू की डिटेल में जानकारी लेंगे और हाल की घटनाओं पर चर्चा की जाएगी। नीतीश कुमार ने ये साफ संकेत दिया है कि शराबबंदी की समीक्षा की जा रही है, लेकिन कोई इस मुगाला वापस लिया जाएगा। तो कल जो भी आएंगे उसमें सारे मंत्रीगण, जितने अधिकारीगण हैं, हर जिले के कोई न कोई प्रभारी है, तो सब लोग मौजूद रहेंगे और पूरे आप समझ लीजिए कि जो भी हर जिले के डीएम, एसपी और जो भी इससे संबद्ध अधिकारी हैं वो सब लोग मौजूद रहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। वो लोग नीतीश कुमार ने शराब को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही। नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों को जहरीली शराब से हो रही मौत से सीख लेनी चाहिए कि अगर शराब पिएंगे तो मरेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को शराबबंदी का प्रचार करना चाहिए, न कि विरोध। अब तो इसको लेकर के इसको और ठीक ढंग से इसके बारे में प्रचारित करना चाहिए ना कि शराब कितना बुरा चीज है। पियोगे तो मरोगे, ये तो बहुत बुरी चीज है। अब कैसे लोग इस तरह का शराब पी रहे हैं और शराब कोई बिल्कुल गलत उसको मिलता है और उसका डेथ हो रहा है, तो आप सोच लीजिए कि कितनी गंदी चीज है। गोपालगंज, बेतिया और समस्तीपुर में जहरीली शराब से मौत के बाद सीएम ने शराबबंदी की समीक्षा का ऐलान किया था। उसके बाद से बिहार पुलिस एक्शन में है। शराब कारोबारियों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है। शराब की अवैध भट्टियां तोड़ी जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अधिकारियों के पास ठीक ठाक कार्रवाइयों का ब्यौरा उपलब्ध हो। लेकिन मुख्यमंत्री के तेवर बताने के लिए काफी हैं। शराबबंदी को लेकर ढिलाई बरतने वाले अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और नाकामी के चलते बिहार में लुटेरों की बहार सी आ गई है। आज पटना में जहां दिन दहाड़े 41 लाख की लूट हुई, वहीं मधेपुरा में 1 लाख की लूट के लिए एक फाइनेंस कर्मचारी की हत्या कर दी गई। लगातार लूट से लोगों को डर लग रहा है। पटना में दिन दहाड़े 41 लाख की लूट, मधेपुरा में दिन दहाड़े हत्या और लूट। मधेपुरा और पटना की ये दो तस्वीरें बिहार में पुलिस की नाकामी और लुटेरों के बुलंद हौसलों की कहानी बयां कर रही है। सबसे पहले राजधानी के बीचों बीच हुई 41 लाख की तस्वीरें देखिए। ये दीघा से आर ब्लॉक के बीच पटना का हाई सिक्योरिटी रोड कहा जाने वाला अटल पथ है, जिस पर कार से पैसा लेकर बैंक में जमा कराने जा रहे एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को तब लूट लिया गया जब उनकी गाड़ी एसके पुरी थाना इलाके के NN कॉलेज के पास पहुंची। इस वक्त हम अटल पथ पर खड़े हैं और यही वो अटल पथ है जहां हर वक्त गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। और हैरानी की बात है, यहाँ पेट्रोलिंग की व्यवस्था हर वक्त रहती है और इसके बावजूद लूट की एक बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। एक एजेंसी से जो संबंधित कर्मचारी हैं वो इसी कार से जा रहे थे, यही वो कार है और इस कार का नंबर है BR01ES9381।
पहले एक बाइक पर आए दो अपराधियों को कार को ओवरटेक कर रोका और फिर पीछे से दो बाइक पर 4 और अपराधी आ गए, जिन्होंने बंदूक के बल पर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस कई थानों की पुलिस यहाँ पर छानबीन कर रही है। एक बड़ी घटना पटना पुलिस चूँकि आज इस अभियान पर थी शराबबंदी को लेकर कि कई इलाकों में छापेमारी की जाए, अलर्ट पर थी और उसके बावजूद अपराधी आराम से लूट की एक बड़ी घटना को एक ऐसे इलाके में जहां पर कोई उम्मीद नहीं कर सकता था वहां दिन दहाड़े हुए लूट की वारदात के बाद सिटी एसपी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जो अपराधियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। फायरिंग की घटना की सूचना नहीं है। लेकिन अटल पथ पर कोई सुरक्षा नहीं रहती है क्या? अटल पथ पर तो पेट्रोलिंग का अरेंजमेंट लगातार अटल पथ पर पेट्रोलिंग रहती है, उसके बावजूद एक घटना घट गई है। हम लोग इस घटना को डिटेक्ट कर लेंगे। अब मधेपुरा के मिठाई ओपी इलाके में NH 107 पर एक डेड बॉडी के पास जमा भीड़ को देखी। हाईवे पर बाइक सवार अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के एक कर्मचारी को गोली मारकर 1 लाख रुपए लूट लिए, जिससे कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे लेकर लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। 3 मर्डर का हो चुका है इस रोड में। एक को इलाजरत ही अभी सहरसा में, जो वसुधा केंद्र चलाता है रोशन सिंह। उससे बाद आपको बगल में ही तरह गाँव में कुर्सी बेचने को वाले के ऊपर गोली चलाया गया है, उसका भी ज्यादा दिन नहीं हुआ है। और अभी आप देख लीजिए यहाँ प्रशासन गाड़ी चेकिंग कर रहा है और यहाँ पर गोली चला तो प्रशासन गाड़ी मोड़ कर भागा उसको सहयोग करने के बजाय। तब बुझिए समझिए जो क्या कर रहा है प्रशासन। वैसे सिर्फ पटना और मधेपुरा ही नहीं, हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में ऐसी घटनाएं अचानक से बढ़ गई है, जिसमें बैंक आने जाने वाले लोगों को अपराधी निशाना बना रहे हैं। मधेपुरा से तरबसु के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर दरभंगा से, जहां पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बोगस वोटिंग का आरोप लगाते हुए 2 गांव के लोगों ने जमकर पथराव किया। बाढ़ समेला और लालगंज गांव के लोगों में मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही कई बाइक को नुकसान भी पहुंचा है। विवाद उसराही मदरसा बूथ पर वोटिंग को लेकर हुआ। मारपीट के बाद तनाव का माहौल है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। केवटी प्रखंड में जमकर पंचायत चुनाव में रोड़ेबाजी हुई है और रोड़ेबाजी के बाद जो आप देख रहे हैं कि बाइक जो 5 से 6 बाइक था उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आरोप ये था कि 2 गांवों के जो लोग थे आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि बोकस वोटिंग जो है यहाँ पर कराया जा रहा है। जो आरोप लेकर जो है दोनों आपस में भिड़े हैं और जमकर जो है पत्थरबाजी भी यहाँ हुआ है। लेकिन एन मौके पर जो पुलिस महकमा था और प्रशासन के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से भी, जिसको स्थिति को काबू में कर लिया गया है। लेकिन जो क्षति है वो यहाँ पर दिखाई आपको पड़ेगा। 6 से 7 गाड़ी बताया जा रहा है बाइक, जिसको जो है उपद्रवियों ने जो है तोड़ दिया है। वहीं जो 5 से 6 लोग घायल भी हैं, एक को अभी DMCH रेफर किया गया है और यहाँ पर जो है प्रशासन भारी संख्या में मुस्तैद है, तैनात कर दिया गया है। लेकिन तनाव जो है बरकरार है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और उधर पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान सीतामढ़ी के मतौना पंचायत में भी मारपीट हुई। मतौना टोला प्राथमिक स्कूल बूथ पर बोगस वोट गिराने को लेकर 2 उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट आपस में भिड़ गए। बाद में दोनों को हिरासत में ले लिया गया। पंचायत चुनाव का मतदान केंद्र जंग का मैदान बना हुआ है। अफसरों और जवानों के सामने ही 2 मुखिया उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट के बीच बातों ही बातों में भिड़ंत होने लगी है। इस पोलिंग एजेंट ने अभी एक घूंसा जमाया ही था कि तभी दूसरे एजेंट ने भी वापस तमाचा जड़ दिया। फिर तो देखते ही देखते पोलिंग बूथ जंग का अखाड़ा बन गया, जहां दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में ही गुत्थम गुत्था होने लगे। ये वायरल वीडियो है सुरसंड के मतौना टोला प्राथमिक स्कूल का। अभी वोटिंग चल ही रही थी। मतदाताओं की लंबी लंबी कतार अपनी बारी का इंतजार कर ही रही थी कि तभी बोगस वोटिंग को लेकर 2 उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट के बीच गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों समर्थक एक दूसरे पर घूंसे बरसाने लगे। तब तक सीतामढ़ी पुलिस के जवान बीच बचाव करने पहुँच गए और दोनों को धकेल कर दूर ले गए।
मतदान केंद्र के बाहर लात और घूंसे चल रहे थे। मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक ही एक दूसरे पर टूट पड़े थे, तो बूथ में खड़ी ग्रामीणों की भीड़ मारपीट देखकर हक्की बक्की रह गई। आखिरकार सुरसंड पुलिस के जवानों ने दोनों समर्थकों को एक दूसरे से दूर किया, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। वहीं भोजपुर में नवनिर्वाचित मुखिया की संजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम संजय सिंह है। चरपोखरी के बाबू बांध से मुखिया चुने गए थे। आज वे ठेंगवा गांव की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एम्बुलेंस से आए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मर्डर के बाद अपराधी फरार हो गए। हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। हत्या क्यों की गई, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। और जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ऊर्जा विभाग की मनमानी को लेकर गुस्से में दिखे और उन्होंने बिजली विभाग के सचिव को फोन लगाकर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। दरअसल गोपालगंज के एक युवक ने जनता दरबार में बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ शिकायत की। उसका कहना था कि वो बिजली का मीटर लगने के बाद 2013 से ही पेमेंट करता आ रहा है। इसके बावजूद उसे अचानक 85,000 का बिल आ गया। युवक की शिकायत पर सीएम गुस्से में आ गए। उन्होंने ऊर्जा विभाग के सचिव को फोन लगाकर पूछा कि ये कैसे हो रहा है। उन्होंने इस मामले में जिम्मेदार अफसरों पर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। ये तो देखना पड़ेगा ना, इसके लिए तो जिम्मेदार लोग हैं, उससे ऊपर तो एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो, अरे गोपालगंज से एक नौजवान आया, ये बता रहा है इसका 2013 में इसको बिजली मिला। ये हर बार बिजली का पेमेंट कर रहा है जो बिल आता है, और अभी इसके यहाँ नोटिस किया है और बहुत ज्यादा पैसा जमा किया करके कि साहब इसका बिल जो था उसका तो बिजली वाला उसको कोई देखा नहीं। तो भाई जब देखा नहीं तो बिल का पहले कैसे जाता था? आई पेमेंट करता रहा और फिर अभी कर रहा है, तो ये तो तुरंत देखिए। ये तो निश्चित रूप से तो फॉल्ट किया ही ना। जब बिजली का कनेक्शन दिया तो क्यों नहीं बिजली का बिल दे रहा था, आई सबमिट कर रहा था, फिर अभी क्यों बोला? हाँ तो देखिएगा ना ये कैसे हुआ अब तक। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, हाँ, यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। इसको छोड़ना नहीं है किसी को। ये कैसे कर रहा है भाई, इतने दिन से हो रहा है, इसको तत्काल देखिए। और नीतीश कुमार के चौथे शासनकाल का 1 साल पूरा हो रहा है। इस 1 साल में क्या कुछ हुआ, कौन से बड़े फैसले हुए, आइए जानते हैं। सोलह नवंबर 2020 यानी आज से ठीक 1 साल पहले नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये वो दौर था जब नीतीश कुमार के सामने चुनौतियों की भरमार थी। एक तरफ विपक्ष हमलावर था तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी मुंह बाएं खड़ी थी। लेकिन 1 साल के अंदर नीतीश कुमार ने अपनी कार्यशैली से ये बता दिया कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। ये नीतीश की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि बिहार से कोरोना करीब करीब खत्म हो चुका है। जिनकी मौत कोरोना से हुई उन्हें 4 लाख की सहायता दी गई। 6 महीने में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया और स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी बेहतर करने की कोशिश हुई। खास करके अगर हम बोले तो हमारे सड़क, उद्योग, शिक्षा, ग्रामीण विकास, इन क्षेत्रों में काफी, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में काफी कार्य भी हुए हैं और काफी कार्य बाकी भी है जिनको अगले 4 वर्षों में एनडीए की सरकार पूरा करेगी। कोरोना जैसी चुनौती को अपने फैसले से चित्त करने के अलावे नीतीश कैबिनेट ने और भी कई अहम फैसले लिए जिसकी चर्चा दूर दूर तक हुई। 20 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन की कैबिनेट से मंजूरी मिली। बिहार में 8,386 स्पोर्ट्स टीचर बहाल करने का फैसला हुआ। प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए पहल तेज हुई। हर जिले में मेगा स्कीम सेंटर बनाने का फैसला हुआ।
इथेनॉल की बिहार में फैक्ट्री लगाने का फैसला हुआ। नए उद्यमिता के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा हुई। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय खोलने का फैसला हुआ। दरभंगा हवाई अड्डे की चमत्कारिक शुरुआत हुई। राजगीर में जू सफारी और पर्यटन को लेकर फैसले लिए गए और जल जीवन हरियाली के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का फैसला हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी को इसी दौर में क्लाइमेट लीडर तक कहा गया, तो माननीय नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है वह बिहार की जनता और देश और दुनिया इस बात को प्रमाणित किया है। नीतीश कुमार के 1 साल को एनडीए के सहयोगी जहां ऐतिहासिक बता रहे हैं, तो विपक्ष 1 साल के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। 1 वर्षों में सरकार की अपार नाकामी इस बात का घोतक है कि ये सरकार ही अनैतिक तरीके से जनादेश का अपहरण करके बनी है। कोरोना काल में लोगों ने देखा किस तरह से लोग मर रहे थे, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, सरकार कहीं नजर नहीं आ रही थी। विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, लेकिन उपचुनाव की दोनों सीटें एनडीए की झोली में डालकर जनता ने नीतीश कुमार के 1 साल के शासन पर मुहर लगा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अगली खबर सहरसा से, जहां सदर थाना इलाके में थाने के ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो गंगजला चौक का बताया जा रहा है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सहरसा में दिन दहाड़े शहर के गंगजला चौक पर जमादार पुत्र ने सदर थाना के वाहन चालक प्रेम कुमार की जमकर पिटाई कर दी। शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुई पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस पिटाई मामले में आरोपित जमादार पुत्र हर्ष उर्फ साहस और सुनील कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया। सदर थानाध्यक्ष वाहन चालक को लेकर गोलीकांड मामले की जांच के लिए घटनास्थल की ओर जा रहे थे। गंगजला चौक के पास ही चालक की नजर एक चोर पर पड़ी, जिसे पकड़ने के लिए वाहन सड़क किनारे लगाकर पीछा किया। इसी दौरान ई रिक्शा पर सवार जमादार पुत्र और दूसरे लोगों ने चालक की पिटाई कर दी। सदर थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को ई रिक्शा की तलाश कई दिनों से थी, जो बाइक चोरी को लेकर जगह जगह बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। ई रिक्शा पर बैठे युवक से भी पुलिस ने पूछताछ की, तो युवक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करने लगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।